तो देखो अकेले चला कभी भाड़ ना भूजे, मैं तो ताकत लगा रहा हूँ। तुम आओ जरा मिल करके, दोनों हाथ खोलिए। पूरे भजन में ताली बंद नहीं होनी चाहिए। ताली अपनी जगह पे ताली बजाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं बजाओगे तो अगला जन्म वैसे ही मिलेगा। कैसो? अरे हाय हाय, तुम ताली बजाते रहे हो, उनको काम चाहिए। अरे हाय हाय, दोनों हाथ खोलिए ताली बजा करके। क्योंकि सेठ की मोटाई, भांग की उठाई, वैष्णव की चढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई, साड़ी की कढ़ाई, सास बहू की लड़ाई अलग स्थान रखती है। आओ जब ध्यान दे करके ताली बजाएंगे। खाटू की नगरी की एक अजब कहानी है, खाटू की नगरी की मेरे शाम की नगरी की एक अजब कहानी है, मेरे शाम की नगरी की एक अजब कहानी है। होता तार बना बैठा सब शीश कदानी है, एक अजब कहानी है। होता तार बना बैठा वो शीश कदानी है, खाटू की नगरी की एक अजब कहानी है। दोनों हाथ खोल के बगल में जगह जितना बल बर्बरीक में था उतना बल हनुमान में भी था, क्योंकि 7 संयोजन पार करना समुद्र को किसी के बस की बात नहीं थी। कोई ऐसा सृष्टि में पैदा नहीं हुआ जो एक छलांग में समुद्र को लांघ सके। हनुमान भी किसी में बल में कम नहीं है, लेकिन ये बल अलग है। तरीकश में है बाण तीनों, तरीकश में है बाण तीनों, तेरी अजब निशानी है। भैया चाय वाले भैया, चाय गरम। 2 काम एक साथ कभी नहीं होते, भोजन और भजन, ये बाधा होती है। चाय 2 मिनट के लिए रोक लो, भजन पूरा कराएं। तरीकश में बाण तीनों, तेरी अजब निशानी है, तरीकश में बाण तीनों, तेरी अजब कहानी है, तरीकश में बाण तीनों, तेरी अजब निशानी है, तरीकश में बाण तीनों, तेरी अजब निशानी है। होता तार बना
महाभारत युद्ध के अंदर अब समझ में आएगा। जरा दोनों हाथ खोलिए। महाभारत के अंदर आपने भीम तो सुने होंगे। भीम का पुत्र घटोत्कच और उनके पुत्र बर्बरी बचपन से ही माँ के बहुत परम सेवक रहे। माँ ने जिज्ञासा करके उनको इतना बड़ा बलशाली बना दिया। उन्होंने 16 महाविद्याओं को प्राप्त करने के बाद मां शक्ति से 3 माओं को प्राप्त किया और मन में इच्छा जागृत हुई। जब ये महाभारत शुरू हुआ तो मन में मां से कहा कि मां मैं ये महाभारत का युद्ध देखना, जरा बोलिए, महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूं। तो मां ने कहा बेटा देख। बोले देखेगा या लड़ेगा भी? बोले मां बिल्कुल लड़ूंगा, ये 3 बार मेरे कम काम आएंगे। मैंने कहा बेटा किधर से लड़ेगा? तो बर्बरीक ने आवाज दी और बताया कि जो हारेगा मैं उधर से लड़ूंगा। जब बर्बरीक ने ये ठान ली, घोड़े पे सवार होकर चल दिए, लेकिन कन्हैया पूरी माया का जाल सब कुछ जानता है। वो समय से पहले ही भाप लेता कि अब क्या होने वाला है। कन्हैया ने साधु का भेष बनाया और बर्बरीक के रास्ते में आ गए। एक ब्राह्मण का भेष बना करके बर्बरीक को रोक दिया। पूछने लगे कहाँ जा रहे हो? तो बर्बरीक कहने लगे हे ब्राह्मण देवता मैं युद्ध में जा रहा हूँ। बोले किस लिए? बोले युद्ध में लड़ूंगा। बोले तुम अभी छोटी अवस्था में हम युद्ध नहीं लड़ सकते। बोले तुम्हारे पास इतनी शक्ति और पावर नहीं है। तो बर्बरीक ने कहा ब्राह्मण देवता आप मेरी शक्ति से अभी अनभिज्ञ हो। मेरे तर्कस में 3 बाण ऐसे हैं जो इस युद्ध को समाप्त करने में समक्ष हैं। बोले मैं कैसे मान लूं कि आप के 3 बाण ऐसे हैं? बोले आप चाहते क्या है? बोले मुझे प्रमाण की आवश्यकता नहीं, प्रत्यक्ष करके दिखाइए। तो सुनिएगा बाबा ने क्या किया, एक बाण निकाला। बोले आप बताइए मैं एक बाण से करूं क्या? तो पास में एक पीपल का वृक्ष था। कन्हैया सब जानते थे, जानने के बावजूद भी कहा बर्बरीक अगर तुम्हारे बाण में शक्ति है तो इस पीपल के पेड़ के जितने भी पत्ते सारे फेंक के एक ही बाण से दिखा दो। कन्हैया ने एक पत्ता तोड़ करके अपने पैर के नीचे दबा लिया कि देखता हूं बर्बरीक का बाण कहां तक जाता है। लेकिन साहब जैसे ही सारे पत्तों को भेदता हुआ बर्बरीक का वो बाण कन्हैया के पैरों में आकर के हिलने लगा। तभी समझ गए बर्बरीक कि हे ब्राह्मण देवता तुम्हारे पैरों के नीचे हो सकता है शायद कोई पीपल का पत्ता रखा हो। बोले कैसे? बोले बाण मेरा उधर की तरफ नहीं। दोनों हाथ जोड़े प्रभु आप अपना पैर हटा लीजिएगा, मैंने केवल पत्ते भेजने की बात कही है, आपके चरणों को नहीं छूएंगे। जब कन्हैया समझ गए कि बर्बरीक का ये बाण अमुक बाण तो खाली नहीं जाएगा, तब उन्होंने कहा किसकी तरफ से लड़ोगे? बोले जो हारेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। अब कन्हैया आसमान से में पड़ गए कि अगर ऐसी बात है तो युद्ध फिर समाप्त कैसे होगा? क्योंकि अगर कौरव हारने लगे तो बर्बरीक कौरव की तरफ चला जाएगा और जब पांडव हारने लगे तो बर्बरीक पांडव की तरफ चला जाएगा। ये युद्ध समाप्त नहीं होगा, नाश बची रहेगी। इस युद्ध को परिणाम स्वरूप पहुंचाने के लिए कन्हैया ने कहा हे ब्राह्मण देवता आपकी इस शक्ति से मैं अति प्रसन्न हूं, लेकिन ब्राह्मण जब तक भिक्षा में कुछ मांग लेता नहीं तब तक उसकी तृप्ति नहीं होती। अगर आप दे सकते तो मुझे कुछ दान दे करके जाइए। बोलिए मांगिए ब्राह्मण, मैंने आज तक किसी को मना नहीं किया। तब बड़ी चतुराई से भगवान कन्हैया ने बर्बरीक का शीश मांग लिया। आंखों में आंसुओं की धार नहीं थी, लेकिन एक इच्छा ये थी प्रभु मैंने एक संकल्प लिया था कि इस युद्ध को मैं कैसे देखूंगा। बोल बर्बरीक जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, तेरा शीश इस युद्ध को पूरा देखेगा। और बर्बरीक का शीश उस हिमालयगिरी पर्वत पर रख दिया गया और उसको पूरा महाभारत देखा। और यह महाभारत की सच्चाई तब है जब महाभारत जीत गए। जब महाभारत पांडव जीत गए तो अर्जुन कहने लगा प्रभु
देखिएगा मेरी शक्ति, मैंने इसको मारा, मैंने उसको मारा। भीम कहने लगा प्रभु देखिए मेरी शक्ति, मैंने इसको मारा उसको मारा। बोले पांचों पांडवों को ले जाकर के बलवंत के सामने खड़ा कर दिया। बोले ये सच बताएगा किसने मारा? बोले प्रभु ये तो सब खेल ही खेलते रहे, आपका सुदर्शन चक्र ही इस दुनिया में सारे काम करता रहा। वो कन्हैया है साहब, ओरिजिनल फोटो स्टेट नहीं। जरा दोनों हाथ खोलिए ताली बजा के। ये 1 2 3 बलिदान दिया उसको, बलिदान दिया उसको, जो बलिदान का दानी है। वो बलिदान दिया उसको, बलिदान का दानी है। दिया शीश दान तुमने, तेरी आमद